हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को कि 2025 नौकरियों का वर्ष होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये बात अब धीरे धीरे सकारात्मक रवैया ले रही है। आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट हमने क्यों ओपन करके रखा है, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म, डेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीजें आपको आज समझ में आ जाएंगी। तो आरआरबी का तो आ गया, कहा गया है कि लेखपाल का भी आने वाला है, तो वह भी जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए आपको दिखाते हैं दोस्त, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कब आया, उसके फॉर्म भरने की डेट क्या है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, फीस पेमेंट की क्या डेट है, करेक्शन फॉर्म की क्या डेट है, और साथ ही साथ एज क्राइटेरिया क्या है, छूट कितने वर्ष में मिलेगी, कितने लोगों को कितने वर्ष के मिलेगी। तो ये सारी चीजें आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो जैसे ही आप अपने क्रोम पर या गूगल सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट पर आप जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ पेज देखने को मिलेगा। जब ऐसा पेज आपको देखने को मिलेगा तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ आपको दिख रहा है आरआरबी ग्रुप डी ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन। तो ये पेज आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए पेज खुल गया आपका। अब इसको आप ऊपर करेंगे तो ये देखिए, तो ये रहा आपका। अब इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, सारी चीजें आपके सामने हैं, आप इसको देख सकते हैं और बेहतरीन तरीके से इसको समझ सकते हैं। चलिए पेन ले लें। अब मैं कहूं कि आप इसे आराम से देखकर, ये जूम क्यों नहीं हो रहे हैं भाई, इनका ये जूम होना चाहिए, नहीं जूम नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, इसको हम आपको देखकर बता दें। एप्लीकेशन बिगिन, एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है आपका, तो एप्लीकेशन शुरू हो रहा है 23/1/2025 23/1/2025 से आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन स्वीकार किया जाने लगेगा। ठीक है, और ये जो इसकी इंफॉर्मेशन आई है वो आई है आपकी 21/01/2025, यानी कि 21 तारीख को, 21 जनवरी को यहाँ अपडेट्स हो गई। उसके बाद 22 जनवरी यानी कि आज उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। आपके सामने आपका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में आपको सीधा सीधा जाहिर है कि 23 तारीख से ये फॉर्म फिलअप होना शुरू हो रहे हैं। ठीक, अब जनरल के लास्ट डेट क्या है, चलिए अच्छा मैं पहले आपको यहां से ही दिखा दे रहा हूं। चलते हैं, ये देखिए यहां जब आप आएंगे तो आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पूरी की पूरी मिल जाएंगी। लीजिए पेज खुल रहा है, अब खुल गया है, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। आप देखेंगे इसको, ये देखिए भाई ऐसे ही काम करना पड़ेगा, ऐसे ही चित्र आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ही दृश्य देखने को मिलेंगे आपको रेलवे में। तो फिर आते हैं यहाँ पे, देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर बहुत बढ़िया से आपको विजिबल हो रहा है, वहां पे नहीं दिख रहा था। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, विजिबिलिटी यहाँ एकदम क्लियर है आपके लिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस, तो ये कब हुई थी, 28/12/2024 से यह सूचना सबके पास पहुंचने लगी कि भर्ती आने वाली है। दिसंबर में ही आपको यह सूचना मिल गई कि भाई रेलवे में भर्ती आने वाली है ग्रुप डी में। ठीक, उसके बाद आप देखिए डेट ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिक कब हुआ, 22/1/2024 को। कब हुआ भाई, 22/1/2025 को, माफ कीजिएगा 24 बोल दी भाई, 24 अभी भूल नहीं रहा है, जा रहा है धीरे धीरे, इसको भूल जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 22/1/2025 यही डेट है आपके पब्लिकेशन की, मतलब ये पब्लिक हो गया। अब इसको आप देखेंगे, ओपनिंग डेट टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस, मतलब आप ऑनलाइन आप कब से कर सकते हैं, 23 जनवरी 2025
2025 से ऑनलाइन आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद क्लोजिंग डेट क्या है भाई, सबमिशन की क्लोजिंग डेट है 22 फरवरी 2025। 22 फरवरी मतलब 1 महीने का पूरा टाइम है आपको आपके फॉर्म फिलअप करने का। आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट। डेट क्लोज होने के बाद भी आप फीस पेमेंट कब तक कर सकते हैं, तो ये देख सकते हैं आप 23 फरवरी से 24 फरवरी 2025 रात्रि 12 बजे तक आप अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसकी फीस पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि आपको उसने एक्स्ट्रा 24 घंटे का टाइम दिया है। 23 है, 23 से 24 घंटे। ठीक, इतना हो गया। तो फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा, अब नीचे ले चलूँ तो इसमें देखिए डेट टाइम मॉडिफिकेशन एंड करेक्शन मॉडिफाई आप करेंगे। अगर आपने पहले तो आप कोई त्रुटि कीजिएगा, फॉर्म फिलअप करते समय अगर आपने कोई त्रुटि की है तो मेरी जहां तक सलाह है आपको त्रुटि मत कीजिएगा, आराम से फिलअप कीजिएगा, 1 महीने का टाइम है। लेकिन अगर बाय द वे कहीं से आपसे बाय मिस्टेक गलती हो गई है तो आपकी करेक्शन डेट देखिए ये 25 फरवरी से 6 मार्च तक है। 25 फरवरी से 6 मार्च तक आप अपने फॉर्म को करेक्शन यानी कि संशोधित कर सकते हैं, संशोधन उसमें आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको मैंने दे दी। अब चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देख लीजिएगा, आप देखेंगे तो डिटेल्स देखिए, डिटेल्स यहाँ तक है, सारी चीजें हैं यहाँ पे आपकी। तो इसको हम आगे दिखाएं आपको, तो हाँ ये देखिए पोस्ट देखिए, वेरियस पोस्ट हैं, पे मैट्रिक्स हैं। इसका जो इनिशियल पे होगा, जो अभी ग्रेड पे 8वां वेतन शुरू हुआ है ना आपका, उस तरह से बात करें तो कितना होगा 18,000। कितना होगा भाई 18,000। और एज लिमिट क्या है भाई, एज लिमिट आप देख लीजिए तो ये 1/1/2025 तक लेगा। 1/1/2025 तक आपकी एज होनी चाहिए 18 से 36 के बीच में। कितनी होनी चाहिए भाई 18 से 36 वर्ष के बीच में अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी को आराम से भर सकते हैं। अरे टेंशन मत लीजिए, अभी बताएंगे छूट कितनी मिल रही है, इतनी जल्दीबाजी किस बात की है। और देखिए पद कितने हैं आपके, तो 32,438 पद। कितने हैं 32,438 पद। ठीक है, इतना है। क्या अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम इसे जूम भी कर सकते हैं भाई, इसीलिए तो आपके लिए पीडीएफ डाउनलोड किया गया है। देखिए लीजिए जूम हो गया, आप देखते रहिए, जितना जूम करना चाहेंगे कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एज लिमिट, और एज लिमिट के साथ वेरियस पोस्ट। पोस्ट के बाद अब आगे चलेंगे हम, एक और चीजें आपको हम दिखाना चाहेंगे कि बाकी भाई सिलेबस तो आपको क्लास में ही मिलेंगी, सिलेबस में कितना क्या है कैसे है वो सब आपको क्लास में मिल जाएंगी। एक चीज और आपको दिखानी है कि छूट कितनी मिल रही है आपको। कहाँ गए भाई छूट, विजुअल एक्टिविटी के साथ साथ छूट कहाँ था, थोड़ा छोटा हो जाए। हाँ ये लीजिए छूट, रिलैक्सेशन ऑफ इन अपर एज लिमिट, मतलब भाई छूट कितनी होनी चाहिए ये देखिए। हाँ किसके लिए कितनी छूट देख सकते हैं आप। अब वहां पर जो थी वो तो नॉर्मल आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, लेकिन अब देखिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स एनसीएल के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स जो हैं उनके लिए एक छूट कितनी है भाई 3 साल की छूट है। यानी कि 18 से 36 की बात की गई है, प्लस 3 साल और ऐड कीजिए, ये हो जाएंगे कितने 39 के। ठीक है 39 साल। एससी एसटी के लिए कितनी है भाई, तो एससी एसटी के लिए 5 साल की और छूट है, यानी कि 36 + 5 कितने हो गए, तो 36 + 5 आपके 41 हो गए। ठीक है 41। अब उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जितनी कैटेगरियां हैं जिस हिसाब से हैं उसके हिसाब से आपको छूट यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखिए ये
ईडब्ल्यूएस के लिए भी भाई कितनी छूट है, 3 साल की छूट है। फिर इधर आइए ओबीसी एनसीएल जो है उनके लिए 6 वर्ष की है। एससी एसटी में देखिए 8 साल की है। अब यहाँ से देखेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए है, लेकिन ये मैंने नॉर्मल के लिए यहाँ बता दिया है आपको कि नॉर्मल के लिए इतनी छूट है। नॉर्मल के लिए देखिए एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है और यहाँ ओबीसी के लिए कितनी है, 3 साल की है। लेकिन यहाँ आएंगे तो ये एक्समैन के लिए है, सर्विस एक्समैन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ 6 साल है, यहाँ 8 साल है। फिर यहाँ आएंगे पर्सन विथ बेंचमार्क के लिए, तो इनके लिए 10 साल की छूट, 13 साल की छूट। जिस कैटेगरी में आप जाना चाहेंगे उसके लिए आराम से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आसानी से आप ये आवेदन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको जानकारी पूरी समझ में आई होगी और आप इसके लिए एकदम बहुत अच्छे से तैयार होंगे। चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।